चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में वापस इलास्ट्रेशन नंबर 27 है। इसके अंदर इन्फॉर्मेशन ऐसा कुछ है कि इसमें ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है, पीएनएल भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा इसमें स्टॉक का एडजस्टमेंट अच्छा है, पहले से स्टार्ट करते तो एकदम प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट ऑफ फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस 31/3/2015 ऑफ पुष्पा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ पुष्पा फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/3/2015, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर पुष्पा फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/3/2015 एंड बैलेंस शीट ऑफ पुष्पा एज ऑन 31/3/2015। तो ये सब कुछ हमने लिख दिया। ये ध्यान में रखना, हर बार मैं बोलता हूँ इसमें क्या है, एंडिंग ऑन यहाँ पे एज ऑन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एज ऑन दिया हुआ है। इतना जैसे ये ख़त्म होता है बच्चा तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस डेट दी हुई है 31/3/2015। पहला जो एडजस्टमेंट है वो करते हैं। स्टॉक एज ऑन 31/3/2015 इज़ 2 लाख, आउट ऑफ विच मार्केट वैल्यू ऑफ 30% स्टॉक इज़ 20% मोर। 30% की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो 2 लाख जो दिया हुआ है उसका 30% करेंगे। और यहाँ पे क्या बोला हुआ है 30% जो है वो कितना है, उन्होंने थोड़ा वर्ड प्रॉपर नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, हम हमारे हिसाब से फिर से लिख देंगे। कैलकुलेटर हमारे पास है ही ऑलरेडी। चलो तो यहाँ से हम प्रॉपर करते हैं। तो यहाँ पे 2 लाख लिखा, 2 लाख में से एक यहाँ और एक यहाँ, क्योंकि 3 पॉइंट है। 30% बोला हुआ है तो 60,000 है। कितना है बच्चा? 60। और कितना मोर है? तो मोर 20% है। तो हम लिखेंगे सब कुछ, हमें पता है कि 20,000 जो 20% करेंगे 12,000 वो हमें कंसिडर नहीं करना है, लेकिन तो भी करेंगे जिससे आपको पता चले ये सेल्स प्राइस है। आगे चलते हैं। मार्केट वैल्यू 50%, स्टॉक इज़ 10%। तो यहाँ पे हमने लिखा 50% जो होगा 1 लाख। 1 लाख का क्या हो जाएगा? 1 लाख का जो है वो 10% लेस है तो हो जाएगा 10,000, तो 90,000। ये भी हो गया। उसके बाद यहाँ पे बोला हुआ है वेयर रिमेनिंग स्टॉक रिक्वायर एक्सपेंस ऑफ रिपेयरिंग एक्सपेंस ऑफ 2,000 का एक्सपेंस हमें कंसिडर करना है। तो बच्चा यहाँ पे पहले देख लेते हैं, ये 50 और ये 30 तो हो गया 80। तो बचा कितना? 100 में से 80 गया तो बचा 20। तो 20% हमें यहाँ कंसिडर करना है। तो 2 लाख का 20% तो 40,000 आएगा। और ऐसे नहीं समझ में आए तो 2 लाख में से 60 एंड 1 लाख माइनस कर दो। 60, 2 लाख में से 60, 1,60,000 माइनस कर दो तो 40,000 आ जाएगा। उसमें हम एक्सपेंस कंसिडर करते हैं 2,000, तो हो जाएगा हमारा ये वैल्यू 38,000। चलो बच्चा, तो इसमें से 60,000 ये दोनों में से कौन सा वैल्यू आएगा? तो 60,000 यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे 90,000 और यहाँ पे 38,000, क्योंकि 1 लाख एंड 90,000 विच एवर इज़ लोअर, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज़ लोअर। तो सबका टोटल करेंगे बच्चा तो 60 करते जाते हैं। चलो 60,000 प्लस 90,000 प्लस 38,000 तो 1,88,000 जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक की दो इफेक्ट है, ट्रायल बैलेंस मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, और दूसरी इफेक्ट बच्चा असेट साइड पे हमें करंट एसेट में दिखाना है। तो यहाँ पर करंट एसेट में क्लोजिंग स्टॉक 1,88,000 करके आ जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, दूसरा एडजस्टमेंट, गुड्स ऑफ 5,000 गिवन एज अ एडवर्टाइजमेंट। तो हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए गुड्स दिया हुआ है तो परचेज में से कितना माइनस करेंगे? 5,000, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है तो उसके अंदर ऐड कर देंगे, थोड़ा गायब कर देते हैं। चलो तो अब यहाँ पे देख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, नहीं है, ये रहा ना, लास्ट में ही है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 28,000, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होगा उसके अंदर प्लस हो जाएगा एंड परचेज में से माइनस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो आएगा वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में आएगा, वो ध्यान में रखना है। तो देखो बच्चा, यहाँ पे हम परचेज में से लिखेंगे गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट 5,000 जो माइनस होगा, और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 28,000 प्लस गुड गिवन एज एडवर्टाइजमेंट टोटल 33,000 आ जाएगा। तो बच्चा ये दो एडजस्टमेंट मतलब दो इफेक्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। चलो बच्चा, तो आगे चलता है। तो ये फर्स्ट वाला खत्म, सेकंड खत्म। क्रेडिट सेल्स ऑफ 10,000 रॉन्गली रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट परचेज। क्रेडिट सेल्स ऑफ 10,000 रॉन्गली रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज में गलती से रिकॉर्ड हो गया है, लिखना था क्रेडिट सेल्स में, तो कोई बात नहीं बच्चा, हम गलती सुधार देंगे। गलती सुधारनी है तो वो गलती सुधारने की दो इफेक्ट और सही एंट्री करने की दो इफेक्ट, तो टोटल 4 इफेक्ट आएगी।
सबसे पहले फिर से एक बार, क्रेडिट सेल्स ऑफ 10,000 रॉन्गली रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट परचेज, तो परचेज में से माइनस करेंगे और क्रेडिटर में से माइनस करेंगे। देखो तो पहली इफेक्ट, परचेज में रॉन्गली रिकॉर्डेड एज अ परचेज 10,000 एंड क्रेडिटर में यहाँ पे लिखेंगे रॉन्गली रिकॉर्डेड 10,000। समझ में आया? दूसरी इफेक्ट करेक्ट करने के लिए, तो क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा डेटर्स भी बढ़ेगा एंड सेल्स भी बढ़ेगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे सेल्स में प्लस कर दो, तो यहाँ पे अनरिकॉर्डेड सेल्स 10,000 लिखा, और दूसरा जो पॉइंट है डेटर्स में अनरिकॉर्डेड सेल्स हमने प्लस कर दिया जो करंट एसेट में आता है। क्लियर है बच्चा? अब ये एडजस्टमेंट ध्यान रखना पहले ही आना चाहिए, उसके बाद ये बैड डेप, उसके बाद बैड डेप रिजर्व, वो सब कुछ। लेकिन कई बार एग्जाम में एडजस्टमेंट बैड डेप्स का पहले आ जाता है, उसके बाद हमें जो ध्यान रखना होता है वो हमने ये अनरिकॉर्डेड जो भी लिखा होता है सेल्स वो बाद में देते हैं, तो आपको वो ध्यान रखना है बच्चा। ये छोटे छोटे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रिटर्न ऑफ 20,000 एज अ बैड डेप फ्रॉम डेटर्स एंड प्रोवाइड 10% ऑन बैड डेप रिजर्व, हमने टार्ट फॉर्मेट पहले वाले में भी देखा था, इसमें भी है, ध्यान से समझना। बैड डेप्स है एंड बैड डेप रिजर्व है। सबसे पहले डेटर्स लिख लेते हैं तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे डेटर्स है, देखो बच्चा, डेटर्स ऑलवेज डेबिट साइड पे आता है और क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट साइड, दोनों अमाउंट लिखते हैं। तो क्रेडिट साइड पे हमने क्या लिखा, क्रेडिटर्स, और आउटर कॉलम में हम लिख देंगे। डेटर्स की बात करते हैं तो डेटर्स 2 लाख है, यहाँ पे हमने प्लस किया तो 2,10,000। हमें पता है कि बैड डेप कितना है 20,000, तो हमने बैड डेप्स यहाँ से माइनस किया तो 1,90,000 आया, उसका 10% करोगे तो 19,000, आउटर कॉलम 1,71,000। ये ऑलरेडी मैंने बच्चा समझाया हुआ है, तो मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन है कि ये वाला आपको पॉइंट क्लियर ही होगा। उसकी दूसरी इफेक्ट टार्ट फॉर्मेट हम बनाते हैं, तो यहाँ पे बैड डेप, बैड डेप, बैड डेप रिजर्व, बैड डेप रिजर्व, TAAT। तो सबसे पहले बच्चा यहाँ पे जो आपको वो ध्यान में रखना है, बैड डेप्स एंड बैड डेप रिजर्व, बैड डेप्स ऑलवेज डेबिट होता है, बैड डेप्स ऑलवेज डेबिट, बैड डेप रिजर्व क्रेडिट होता है। तो बैड डेप रिजर्व ट्रायल बैलेंस का 45,000 है, तो यहाँ पे हमने 45 लिख दिया एंड 30,000 बैड डेप्स है। दो चीज़ यहाँ से लिखनी है एडजस्टमेंट की, यहाँ पे बैड डेप जो ऑलरेडी 20,000 हमने लिखा वो, एंड बैड डेप रिजर्व 19,000 है वो हमने दोनों लिख दिए, टोटल करके 24 भी हमारा आ जाएगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो उसके बाद है कैलकुलेट द 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 5% ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दो इफेक्ट क्लियर होनी चाहिए, लायबिलिटी साइड कैपिटल जो होती है उसके अंदर इंटरेस्ट प्लस होगा, और दूसरा जो है P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे आपको एज अ फाइनेंशियल एक्सपेंस के अंदर लिखना है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आएगा P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, और लायबिलिटी साइड में कैपिटल जो दिया होता है उसके अंदर ड्राइंग जो होगा वो ड्राइंग में ऐड कर दो, बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ऐड हो जाएगा और उसमें से कैपिटल में से माइनस होगा। जो मैंने बोला वही मैं दिखाते जाता हूँ। सबसे पहले कैपिटल एंड ड्राइंग लिख लेते हैं। कैपिटल है 3 लाख एंड ड्राइंग ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है 24,000, तो कैपिटल 3 लाख एंड ड्राइंग जो है 24,000। अब उस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% है, तो 10% हम करेंगे तो 30,000। उसकी दूसरी इफेक्ट यहाँ पे फाइनेंशियल एक्सपेंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे। सेम वे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% है, तो ये 5% हमने किया 24,000 का 5% 1,200 लिखने के बाद बच्चा जो ध्यान में रखना है उसकी दूसरी इफेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे आ जाएगा। है सिंपल, इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। चलो बच्चा आगे चलते हैं। उसके बाद दिया हुआ है कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन 10% ऑन फिक्स एसेट एज पर द स्ट्रेट लाइन मेथड। तो यहाँ पे बोला हुआ है कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट क्या क्या दी हुई है या एक ही है? देखो बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है, यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं। कॉस्ट प्राइस है 5 लाख और 4 लाख दिया हुआ है, तो बुक वैल्यू है 4 लाख, बुक वैल्यू है 4 लाख, लेकिन हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो 5 लाख पे करना है। तो 5 लाख इंटू 10% करोगे तो 50,000 आएगा। कितना आएगा? 50,000। तो हम असेट साइड पे 4 लाख लिखेंगे, उसमें से 50,000 माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा फिक्स एसेट 4 लाख, डेप्रिसिएशन 50,000, आउटर कॉलम 3,50,000। क्लियर है ये पॉइंट? उसके बाद बच्चा दूसरी इफेक्ट जो ध्यान में रखना है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट 50,000 आ जाएगा। हर एक एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट, बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है। इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, बच्चा मैंने बहुत बार देखा हुआ है, तो वो ध्यान रखना। यहाँ इसके साथ बच्चा हमारे सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट। तो अब आएगा हमारा ट्रायल बैलेंस। इसमें हिडन एडजस्टमेंट ज़्यादातर दिख नहीं रहे, तो सिंपल ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है वो कौन सा है? परचेज एंड सेल।
तो परचेज बच्चा ऑलवेज डेबिट साइड होता है, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। परचेज आता है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे, सेल्स आता है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। चलो तो 8 लाख एंड 2,96,000, 2,96,000 हमारा क्या है, परचेज है, तो यहाँ पे हमने लिखा परचेज 2,96,000 एंड सेल्स है 8 लाख। तो हमने पहला पॉइंट तो ये लिख दिया। उसके बाद बच्चा दूसरा जो पॉइंट है वो है गुड्स रिटर्न। तो गुड्स रिटर्न ये परचेज डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न यहाँ पे परचेज डेबिट साइड पे होता है, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड पे। सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट। तो सेल्स रिटर्न है 80,000 जो हम माइनस करेंगे यहाँ से, और परचेज रिटर्न में से मतलब परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस हो जाएगा। याद रहेगा, ट्रेडिंग में से परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस होगा, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस होगा। तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा। उसके बाद बच्चा जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ जिसका डेबिट बैलेंस होता है, कितना होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो पीएफ ये होगा डेबिट बैलेंस और ये पीएनएल अकाउंट में आएगा, पहला स्टेप। दूसरा प्रोविडेंट फंड, तो ये पीएफ कंट्रीब्यूशन, वर्ड ऐसे बोलना चाहिए, पीएफ कंट्रीब्यूशन जो हमारा होगा वो डेबिट बैलेंस होता है, जो पीएनएल में डेबिट साइड पे आएगा। बाद में खाली पीएफ जो होगा वो लायबिलिटी साइड पे आएगा और इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। ये याद रहेगा, ये 2 पॉइंट उन्होंने दिए वो लिखा। उसके बाद प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, पीएफ इन्वेस्टमेंट जो असेट साइड पे आएगा। और जो मेजॉरिटी बच्चा गलती करेगा, कंफर्म है बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, इंटरेस्ट ऑन पीएफ, बोलो पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड लिखोगे ना, तो पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखोगे ना, डायलॉग ऐसा है, क्योंकि पीएफ का जो बैलेंस होगा वो इंटरेस्ट ऑन पीएफ, वो आप क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन पीएफ। पीएनएल अकाउंट में कभी नहीं आता इंटरेस्ट ऑन पीएफ, तो ये आएगा, पहले तो इसका डेबिट बैलेंस लिख दो, और यहाँ पे इंटरेस्ट जो होगा वो हमारा क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो लिखेंगे वो क्या होगा, पीएफ के अंदर ऐड हो जाएगा। पीएफ होता है लायबिलिटी साइड पे, वहाँ पे। चलो अब जो जो बोला वही। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, लायबिलिटी 10,000 पे हम लिख देंगे, तो यहाँ पे प्रोविडेंट फंड हम सबसे पहले लिखा होगा, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, तो वो लायबिलिटी हो जाएगा हमारा। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड वो पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे। उसके बाद प्रोविडेंट फंड, सिर्फ प्रोविडेंट फंड 1 लाख, जो लायबिलिटी साइड पे 1 लाख हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोविडेंट फंड 1 लाख। उसके बाद मैंने बोला था प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट जो असेट साइड पे आएगा, तो यहाँ पे प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, और इंटरेस्ट जो उस पर होगा वो ध्यान में रखना है। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड 8,000 जो आ जाएगा करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। इसके साथ बच्चा ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट ख़त्म हुए। उसके बाद वाला जो पॉइंट है वो डिस्काउंट, डेबिट साइड पे होगा वो डिस्काउंट अलाउ, क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाता है, डिस्काउंट रिसीव पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। डिस्काउंट अलाउ जो होगा पीएनएल अकाउंट में इंक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा 46,000। इसके बाद बच्चा दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, बिल्स रिसीवेबल एंड पेएबल। रिसीवेबल असेट होता है, बिल्स रिसीवेबल असेट होता है, बिल्स पेएबल लायबिलिटी होता है, और ये क्रेडिट बैलेंस होता है। पेएबल का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस होता है। एक असेट साइड पे आएगा, एक लायबिलिटी साइड आएगा। तो बिल्स रिसीवेबल जो असेट साइड पे आएगा और पेएबल जो है वो हमारा लायबिलिटी साइड पे आ जाएगा। आगे चलते हैं बच्चा। उसके बाद ये जो स्टॉक है वो कौन सा है, तो ये डेट देख के ही पता चल जाएगा। ये ओपनिंग स्टॉक है, कौन सा है बच्चा, ओपनिंग स्टॉक 80,000। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक जो होगा वो 80,000 आ जाएगा। कितना बच्चा, 80,000। उसके बाद डेमरेज, डरमायो, ये सब कुछ, वॉरफ्रेज, ये सब कुछ ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा, वो ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे डेमरेज हमने लिखा और 3,000 आ जाएगा। उसके बाद बच्चा दूसरा जो पॉइंट है वो ध्यान में रखना है, तोलाई। तोलाई भी वन टाइप ऑफ ट्रेडिंग एक्सपेंस, परचेज एक्सपेंस ही बोला जाएगा। तो ये 1,000 हम लिख देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे, और कैरेज इनवर्ड भी आ जाएगा, वो बात अलग है, तो वो एक साथ ही बोल देना था। ये तीनों कैरेज इनवर्ड, तोलाई एंड डेमरेज तीनों आ जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएंगे। बच्चा ध्यान रखना, ये वाला सिंपल पॉइंट है। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंस, तो ट्रेड एक्सपेंस बिजनेस के लिए नॉर्मल डे टू डे रूटीन एक्सपेंस है, वो पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे आएंगे, पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे देखो ट्रेड एक्सपेंस लिखा होगा, ये रहा, पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड एज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आ जाएंगे। उसके बाद 2 बैलेंस दिए हुए हैं,
कैश एंड बैंक बैलेंस, तो दोनों हमारे डेबिट से ही दिए हुए हैं, तो दोनों असेट साइड पे आ जाएंगे और करंट एसेट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस हमने लिख दिया और वो भी हमारा आ गया। इसके साथ बच्चा हमारे सारे एडजस्टमेंट ख़त्म, सारी एंट्रियाँ ख़त्म। तो उसके बाद टोटल करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा बहुत सिंपल है, टोटल में क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने सबसे पहले टोटल लिखा ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल यहाँ पे आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ से नीचे आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट का टोटल मतलब ये पीएनएल का क्रेडिट का टोटल करके डिफरेंस अमाउंट हमने ढूंढी, वो नेट प्रॉफिट आएगा। नेट प्रॉफिट का टोटल कैपिटल में जाएगा, प्लस होगा ये ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस होगा, अमाउंट आ गई, दोनों साइड का टोटल कर दिया। टोटल अब मान के चलता है बच्चा आपका उतना लेवल है कि आपको ये समझ में आ रहा है। सिंपल बच्चा। तो मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ। प्रॉपर नोटबुक में लिखना, जिससे आपको क्लैरिटी बहुत आएगी।